समचतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं जो होती है उसका परिणामी उसका विकर्ण के बराबर होता है या उसका परिणामी विकर्ण होता है। किसी चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं का परिणामी उसके विकर्ण के बराबर होती है, इतना बोलिएगा। उसके बाद हमको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ हमको दो चीज करना है। सबसे पहले परिणामी r बराबर क्या लिखेंगे, तो परिणामी r बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या लगाना है, कॉस थीटा। इसको प्रूफ करना है। इसको हम परिणामी बोलते हैं। परिणामी का मतलब होता है रिजल्टेंट, यानी दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है, इसका परिणामी r है यानी विकर्ण है। फिर हम दिशा ज्ञात करने के लिए क्या लिखे थे, tan अल्फा। और tan अल्फा बराबर क्या है जी, फॉर्मूला बोलिए, आप लोग भी बोलिए। tan अल्फा बराबर क्या है, अरे फॉर्मूला बोलिए, बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस। इसी को हमको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ये जो छोटा राइट ट्रायंगल है, छोटा समकोण त्रिभुज है, उसका सहारा लेते हैं। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज बी डी सी में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम साइन थीटा बराबर लिखेंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब यानी बी डी, लंब है हमारा BD, तो यहाँ पे BD लिखेंगे। अब बटा कर्ण है हमारा BC, तो BC लिखेंगे। हमको यहाँ पे साइन थीटा बराबर BD मालूम नहीं है तो BD छोड़ देते हैं, लेकिन BC मालूम है, वेक्टर V है। और BD को यहाँ पे आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तिरछा गुना हो जाएगा, तो वेक्टर V क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में हमको निकालना है कॉस थीटा बराबर। तो कॉस थीटा बराबर इसी त्रिभुज में आधार बटा कर्ण होता है, यानी CD बटा कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। इस प्रकार से कॉस थीटा बराबर CD हमें मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे BC मालूम है, कितना है, वेक्टर V। तो उसी प्रकार से CD बराबर वेक्टर V कॉस थीटा हो जाएगा। आप चाहे तो इक्वेशन भी मान सकते हैं और नहीं तो बिना इक्वेशन के भी बना सकते हैं। अब चलते हैं बड़े वाले समकोण त्रिभुज में, यानी समकोण त्रिभुज BDO में हो जाएगा ना। समकोण त्रिभुज BDO में यहाँ पे थीटा के जगह पे अल्फा है, क्या है, अल्फा है। तो उससे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से कर्ण के जगह पे आप कितना देख रहे हैं, परिणामी r है, तो परिणामी r यहाँ पे लिखेंगे। आप यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि कैपिटल R ही लिखे, स्मॉल r भी लिख सकते हैं आप। तो r स्क्वायर बराबर लंब के जगह पे कितना है, BD है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं BD का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर पे है कितना, OC प्लस CD है, और इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो इस प्रकार से परिणामी r का स्क्वायर बराबर BD का मान यहाँ पे जो आया है इसका वैल्यू रखते हैं, तो B साइन थीटा का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और OC बराबर हमें मालूम है पहले से कितना है, वेक्टर A प्लस CD बराबर हमें मिल चुका है, वेक्टर V क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आगे हल करेंगे तो परिणामी r स्क्वायर बराबर, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस A प्लस B होल स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस कितना है, B स्क्वायर। तो B स्क्वायर कितना है, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस 2AB कॉस थीटा है। ये हो गया। चलिए इधर से लिखते हैं। तो परिणामी r बराबर या परिणामी r स्क्वायर बराबर हम इसको आगे लिखते हैं, तो A स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसको ऐसे कर देते हैं, इन दोनों में हम B स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो B स्क्वायर कॉमन होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इंटू कितना हो जाएगा, प्लस 2AB कॉस थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से इसका मान अब कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा। हम इसी लाइन में r स्क्वायर को अपोजिट में पहुंचा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया परिणामी r।
अब क्या निकालना है? दिशा। तो दिशा निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि इसमें दिशा निकालना है तो tan अल्फा का प्रयोग करना होगा। तो tan अल्फा बराबर, तो इस त्रिभुज में क्या होगा? लंब BD है तो लंब बटा कितना हो जाएगा? आधार, फिर से वही OC प्लस कितना? CD, और BD बराबर यहीं पे मिला हुआ है V sin थीटा, और OC बराबर मालूम है वेक्टर A, और CD बराबर यहीं पे मिल रहा है वेक्टर V cos थीटा। तो इस प्रकार से हम दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं।